काल भैरव के जन्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार काल भैरव का प्राकट्य भगवान शिव के रौद्र रूप के रूप में हुआ था, जो ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट करने और ब्रह्मांड में धर्म और न्याय की स्थापना करने के लिए आवश्यक था। त्रिदेवों में श्रेष्ठता का विवाद। एक समय की बात है, देवताओं की एक सभा में ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं के बीच यह बहस छिड़ गई कि तीनों देवों आना ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। विष्णु जी ने स्वयं को श्रेष्ठ बताया। वहीं ब्रह्मा जी ने भी अपनी श्रेष्ठता का दावा किया, क्योंकि वह सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मा जी अहंकारवश इतने भर गए कि उन्होंने अपने पांचवें मुख से भगवान शिव के लिए अत्यंत अपमानजनक और कटु शब्द कहे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शिव उनकी ही संतान है और उन्हें उनका सेवक बनकर रहना चाहिए। भगवान शिव का क्रोध और भैरव का प्राकट्य। ब्रह्मा जी के अपमानजनक शब्दों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि उनके ललाट से एक प्रचंड और भयानक आकृति का जन्म हुआ। यह रूप काल के समान भयंकर था और इसका नाम काल भैरव पड़ा। काल भैरव को शिव का न्याय और दंड का स्वरूप माना जाता है। काल भैरव ने जन्म लेते ही अपने निर्माता भगवान शिव से पूछा कि उन्हें क्या करना है। शिव जी ने उन्हें ब्रह्मा जी पर शासन करने और उन्हें सबक सिखाने का आदेश दिया। ब्रह्मा के अहंकार का नाश। भगवान शिव का आदेश मिलते ही काल भैरव ने बिना किसी विलंब के अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के उस पांचवें सिर को धड़ से अलग कर दिया, जिसने भगवान शिव का अपमान किया था। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी के पास केवल चार मुख ही बचे और उनका अहंकार तुरंत नष्ट हो गया। ब्रह्म हत्या का पाप और काशी में मुक्ति। चूंकि भैरव ने एक ब्राह्मण ब्रह्मा के सिर को काटा था, इसीलिए उन पर ब्रह्म हत्या का घोर पाप आ गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर भैरव के हाथ से चिपक गया और पाप की प्रतिमूर्ति ब्रह्महत्या नामक स्त्री छाया के रूप में उनका पीछा करने लगी। अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव ने त्रिलोक की यात्रा की। वह जहां भी जाते, ब्रह्महत्या उनका पीछा नहीं छोड़ती। अंततः जब वह काशी वाराणसी नगरी में पहुंचे तो ब्रह्महत्या का पाप उनसे दूर हो गया और ब्रह्मा जी का कपाल खोपड़ी उनके हाथ से छूटकर एक स्थान पर गिर गया। यह स्थान आज कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है, काशी के कोतवाल। पाप से मुक्त होने पर भगवान शिव ने काल भैरव को काशी का स्थायी निवासी बना दिया। उन्हें काशी का कोतवाल, सिटी गार्डियन नियुक्त किया गया और यह वरदान दिया गया कि काशी में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले काल भैरव की अनुमति लेनी होगी और उनके दर्शन करने होंगे। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल